हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं मिलन एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सभी के सामने बहुत ही जबरदस्त क्लास के साथ और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाला पर। आज हम आपको विज्ञान के क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कोशिका का ऊर्जा ग्रह। क्वेश्चन नंबर 91, मतलब आप एक समझिएगा मेरी तरफ से 91 है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है आप समझिएगा। कोशिका का थोड़ा जूम कर देते हैं, थोड़ा जूम थोड़ा सा। ओके बच्चों, अब अच्छा समझ में आने वाला है। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं, इसका आंसर रहने वाला है माइक्रोकांडिया। ओके, माइक्रोकांडिया इसका ऊर्जा ग्रह होता है। ओके, द्विसंकर क्रॉस में प्राप्त अनुपात है। जो द्विसंकर क्रॉस होता है इसमें प्राप्त अनुपात क्या है, आप याद कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा। इसका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ओके, 92 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव मित्रवत है। ओके बच्चों, 93 का आंसर दीजिएगा। 93 का देखो, पहला लेप्टोबैसिलस जीवाणु और नाइट्रो स्थिरीकरण जीवाणु, ये दोनों होते हैं बच्चों। ठीक है, दोनों तो आप लगा सकते हैं विकल्प नंबर सी, ए और बी दोनों। ओके, इसके बाद डेट डाटा बुक क्या है, ये रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक क्या है आपसे पूछा गया है। इसी प्रकार से हुबहू क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपसे। तो इसका विकल्प रहने वाला है विकल्प नंबर बी, लुप्त प्राय जंतु एवं वनस्पतियों की सूची। एकदम करेक्ट रहने वाला है, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95 को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी पौधे का उदाहरण है जिसमें पुष्प नहीं होते हैं। अब आप बता सकते हैं मांस, आम, कटहल, अंजीर, बताओ। तो रहने वाला है मांस। ओके, 95 का ए एकदम जबरदस्त तरीके से लगा लीजिएगा, 95 का ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 96, नींबू और कैंसर रोग किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। नींबू और नींबू एक कैंकर है, कैंसर नहीं बच्चों, कैंकर रोग। ठीक है, किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है। 96 का आप लगाइएगा। 96 का क्या रहने वाला है, कवक, शैवाल, जीवाणु। तो इसका रहने वाला है जीवाणु। ओके, 96 का शी। 97 का निम्नलिखित में से किन पौधों में पत्तियां काटने निम्नलिखित में किन पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। बच्चों पत्तियां जो हैं पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं, बताइएगा। 97 का जवाब जलीय पौधों में, मरुस्थलीय पौधों में, संभोग पौधों में और इन सभी में। इसका जवाब क्या रहने वाला है आप बताइएगा। तो मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं इसमें जो है पत्तियां कांटों में रूपांतरित होती हैं। 98 का प्रतिजैविक दवा क्लोरीन बनाई जाती है। 98 का जवाब दीजिएगा। 98 का आप सभी से जवाब का इंतजार कर रहे हैं। 98, ठीक है। कवक से, जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से। तो इसका भी आंसर रहने वाला है शी, शैवाल से। 99, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। 99 का जवाब दीजिएगा। 99 का विकल्प नंबर 1 दिया गया है गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और प्लास्टिड। इसका विकल्प रहने वाला है डी। ओके, एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100, केंचुआ में श्वसन होता है। जो केंचुआ होता है उसमें श्वसन कहाँ से होता है, केंचुओं में। ओके बच्चों, समझ रहे होंगे मेरी बात को। क्वेश्चन नंबर इसका रहने वाला है फेफड़ों से, क्लोम द्वारा, त्वचा द्वारा और श्वास तंत्र द्वारा। इसका रहने वाला है केंचुआ जो श्वसन कहाँ से करता है, त्वचा द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 101, इनमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। 101 का आप क्या लगाने वाले हैं। 101 वसा, विटामिन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इसमें से किस पोषक तत्व से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है बच्चों। 102 किसी खाद्य पदार्थ में वसा के परीक्षण के लिए किस रासायनिक विलयन की आवश्यकता होती है। 102 का जवाब दीजिएगा।
बहुत ही जबरदस्त तरीके से। आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, इनमें से कोई नहीं। 102 का रहने वाला है आयोडीन। आप याद करते जाइएगा साथ साथ। ओके बच्चों, अब जब आप साथ साथ याद करेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो भी जाएगा। ओके, आप नो टेंशन रहिए, कतई निश्चिंत रहिए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। ठीक है, 103, प्राकृतिक चयनवाद किसने प्रतिपादित किया? जो प्राकृतिक चयनवाद है उसे किसने प्रतिपादित किया है? इसका रहने वाला लैमार्क और डार्विन। तो इसका आप उत्तर लगा सकते हैं डार्विन। ओके बच्चों, अगला 104, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली है? आपको मछली बतानी है जिसमें कौन सी वास्तविक मछली है। ओके बच्चों, क्रेफिश, जेलीफिश, फ्लाइंग फिश, कटल फिश। इसका ऑप्शन रहने वाला है सी, फ्लाइंग फिश, एकदम करेक्ट। ओके, 105, निम्नलिखित में से कौन से जंतु अंडे देते हैं? जो जंतु अंडा देता है उसका नाम आपको बताना है। पेंगोलिन, प्लेटी प्लेटिपस। ठीक है, इसका विकल्प बी, प्लेटिपस। ये एक ऐसा जीव है जो अंडे देता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? उत्सर्जी अंग पूछा गया आपसे। उत्सर्जी अंग जो है वो कौन सा नहीं है? ठीक है, इसका विकल्प रहने वाला है वृक्क, प्लीहा, यकृत और फेफड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर फेफड़ा। किस जंतु में स्पर्श किस जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? किन जंतु में स्पर्शक भोजन ग्रहण करने में सहायक होते हैं? 107, 107 का आंसर आप दीजिएगा बच्चों। 107, हाइड्रा, स्पंज, अमीबा, कॉकरोच। इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए। ओके, 108, 108 देख सकते हैं। 108, पैरामीशियम में चलन अंग होते हैं। जो पैरामीशियम होता है इसमें चलन अंग कौन कौन से होते हैं? 108 का जवाब दीजिएगा बच्चों। इसका आंसर रहने वाला है सी, सिलिया। ठीक है, 109 की तरफ हम चलते हैं। 109, इनमें से क्या मानव अंग का अवशेषी अंग है? मानव अंग का अवशेषी अंग आपसे पूछा गया है। ओके, पेशियां, पक्षपात। तो इसका आंसर ए। ओके, 109 का ए। 110 की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? 110, 110 का जवाब दीजिएगा। 110 का जवाब रहने वाला करेक्ट, बहते हुए जल में समाहित ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, इसका विकल्प रहने वाला बी, एकदम करेक्ट है। ठीक है, जीवाश्म ईंधन जो होता है वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो 3 नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बना हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि के तारत्व से संबंधित है? 111, 111 का जवाब दीजिएगा। 111 का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि से तारत्व से संबंधित है? आयाम, तीव्रता या आवृत्ति जो है वो इससे संबंधित, ध्वनि का तारत्व आवृत्ति से संबंधित होता है बच्चों। ठीक है, 112, 13, 14, 112, 13, 14 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से कर लेते हैं इनको भी हम। ठीक है, 112, 13, 14, 112, 13, 14। ठीक है, देखिएगा बच्चों, 112 में बताया गया प्रकाश को अपने घटक रंगों में विभक्त होने की घटना को कहते हैं। 112। ठीक है, 112 का आंसर क्या रहने वाला है? विक्षेपण, पार्श्व परिवर्तन, परावर्तन, नियमित परावर्तन। इसका रहने वाला है विक्षेपण, एकदम करेक्ट रहने वाला, एकदम करेक्ट लगा सकते हैं आप। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित होता है। इस क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं आप समझ लीजिएगा। जब कोई सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से हम गुजारते हैं, समझ रहे मेरी बात को, जब किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम विक्षेपण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13,
किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम कहते हैं 113 गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल और दाब और पेशी बल। तो इसको हम दाब कहते हैं। ठीक है बच्चों, दाब एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कथन आपको दिए गए हैं। कथन आपको बताना है इसमें कौन सा विकल्प सही है। एक स्वतंत्र आवेश का अस्तित्व होता है। दूसरा है स्वतंत्र चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उपयुक्त संदर्भ में सत्य है? आपको पहला वाला सही लग रहा है या दूसरा वाला सही लग रहा है, आपको बताने हैं। केवल एक विकल्प सही है, केवल दो। अब सी में दिखाया गया है दोनों, एक था बी, ना तो एक ना तो सेकंड। आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में कौन से कथन सत्य हैं। मेरे हिसाब से बच्चों 114 का पहला और दूसरा ये दोनों भी सही है, दोनों। तो आप दोनों वाला सही किस में दिखा रहा है? विकल्प नंबर सी में। ठीक है, आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। इस चीज को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, आज आपके समझ में आया होगा। मैंने आपको साइंस का जो पार्ट होता है उसको समझा दिया है। ठीक बच्चों, इसमें क्वेश्चन कितने हुए? 91 से तो 14, 9 उसमें हो गए, 9 और 14 कितने हुए? 91 10 25 क्वेश्चन हो गए मेरे समझ से बच्चों। ठीक है, ऐसा करिएगा आज इस वाला जो पार्ट है इसको समाप्ति कर लें बच्चों। बताओ, आप कहो तो समाप्त कर लेना, इतना ही रखिएगा आज के लिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन बहुत हैं। मैं अगली क्लास में आपको पूरे 35 क्वेश्चन करवाऊंगा। जिन बच्चों को मेरी क्लास अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अब तो कर ही दें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक अपनी पढ़ाई को बेहतर करिएगा और इस परीक्षा में आप नो टेंशन होकर जाइएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ से गणित और रीजनिंग और सामाजिक विज्ञान सारा सब कुछ प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगला क्लास में। तब तक के लिए बाय।